नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, एक नए चैनल के साथ एक नई शुरुआत करते हैं और चैनल का नाम आप सभी बच्चों को पता होगा कि भाई एग्ज़ाम क्रांति के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी भाई आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासें मिलेगी आपको, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर। सभी क्लासों को बड़ी बारीकी से करवाने का काम एक धुरंधर टीम के द्वारा किया जाएगा और उसी में से कुछ हिस्सा मेरे हिस्से आया है। और मेरा हिस्सा जो रहने वाला है, आप सभी बच्चों को पता है कि मैथ के अंदर जो अर्थमेटिक मैथ का पोर्शन है वो मैं करवाऊंगा भाई आप लोगों को। तो आज की इस क्लास में अर्थमेटिक मैथ की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी और सभी मैथों, सभी सब्जेक्ट की भाई कोई भी कॉन्सेप्ट हो मैथ का, उसके अंदर यूज होने वाला एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चैप्टर का नाम है भाई परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत चैप्टर को हम बड़ी बारीकी से करवाने का काम करेंगे। रही बात कि सर जी इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। टाइप के साथ से एक एक बिल्कुल जीरो से लेके बाद में प्रैक्टिस सेशन लगवाएंगे। प्रैक्टिस सेशन के बाद फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको चैनल के अबाउट में या डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर पिन किया मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। तो देखिए, इन्हीं सब बातों के साथ शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं भाई चैप्टर की। तो देखिए, चैप्टर का नाम आपको देख ही रहा होगा, सामने आपकी स्क्रीन पे है। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मेरे भाई परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने का काम करेंगे और सबसे मेन बात क्या है भाई, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे एक एक बात को। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो उसके जिम्मेवार आप लोगों को नहीं हो, उसके जिम्मेवार हम हैं। एक एक बात फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, प्रतिशत की शुरुआत कर लेते हैं भाई। सुनिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो सर जी वो होता क्या है, प्रतिशत। तो देखो, मैं प्रतिशत को दो हिस्सों में बांटने का काम करूंगा यहाँ पे। एक तो मैं लिख लेता हूं प्रति और प्लस में लिखता हूं मेरे भाई सत। क्या लिखते हैं? सत। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या है, यहाँ पे हमने सीखा कि सर जी प्रति और सत, आपने दो बातें बताई हमें, दोनों की दोनों बातें हमें समझ आ गई। तो यहाँ पे देखो, जो प्रति होता है ना मेरे भाई, प्रति का मतलब समझो पहले क्या आता है। प्रति का मतलब हमें पता है कि सर जी एक होता है और सत का मतलब भी हमें पता है सर जी 100 होता है। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी है कि वन जो है, एक जो है वो 100 के बराबर है। तो यहाँ से हमने एक बात सीख चुके हैं कि 1 = 100%। तो क्या सर जी इसका मतलब ये है कि एक 100% के बराबर होता है? यस मेरे भाई, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी अपने आप में 100% हैं। और क्या सर जी अगर एक 100% के बराबर है तो क्या दो भी 100% के बराबर होगा? हाँ मेरे भाई, दो 100% के बराबर भी होगा और 100, आपको मैं बता दूं, 200, दो जो है वो 200% के बराबर भी होगा। तो ये कैसे हो सकता है सर, कभी 100% कह रहे हो कभी 200%? तो इन सब बातों की भी चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखिए, एक बार सुनिए इसका मतलब क्या है, सुनो भाई आगे। देखो, मैं कहता हूं कि वन जो है वो 100% है। तो सर जी वन अगर 100% है तो टू कितने के बराबर होगा? ये 200% के बराबर होगा। अपनी पेन कॉपी खोल के अच्छे से उतार लो मेरे भाई इनको, क्योंकि काम की चीजें हैं। पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड है, परसेंटेज का भी। और लगभग 4 से 5 चैप्टरों में आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, शुरुआत की जो ये वैल्यू है, क्योंकि ये बेस वैल्यू बताई गई है। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर जी आप जो ये लिखवा रहे हो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बेसिक बातें है। यही बेसिक बातें आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो एक एक बात को बारीकी से हमें सीखना होगा, पढ़ना होगा और पूछना होगा और समझना होगा कि सर जी ये चीज़ें आई कहाँ से है, कि सर जी ये चीज़ें आई कहाँ से है। तो यहाँ पे लास्ट में सीखा आपने 1 = 1000%, 1000%। क्लियर है? स्क्रीन पर आपके सामने
बातें लिखी मैंने कुछ, वो लगभग आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब एक बात बताइए कि सर जी अब कह रहे थे कि 2 क्या 100% नहीं हो सकता, 200% हो सकता है। लेकिन एक बात सुनिए, मैं मानता हूं ये मार्कर है मेरे भाई। जब आपने ये मार्कर देखा तो आपने देखा कि अपने आप में कितने परसेंट है, ये 100% है। क्या सर जी मैं ये कैप उतार देता हूँ, क्या ये 100% रहा? नहीं सर जी, ये 100% नहीं रहा, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका निकल चुका है। अब एक बात बताइए, ये इसका हिस्सा कुछ हुआ, इसका हिस्सा कुछ हुआ। अब एक बात बताओ, दोबारा से अगर आप सिर्फ इसको बिना कैप वाले मार्कर को अगर देखते हो तो क्या ये 100% है? यस सर, क्योंकि आपने देखा ये है, और ये अपने आप में कैप दो दूसरी है, ये कितनी है, ये भी 100% है। अगर इसके ऊपर डाल देता हूं तो क्या ये 200% हो जाता? नहीं सर, ये भी 100% है। क्लियर हुई ना बातें? तो हमने सीखा क्या है कि सभी वस्तुएं अपने आप में, सभी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन देयर वैल्यू विल बी चेंज्ड, यानी कि अवस्थाओं के अनुसार उनकी वैल्यू में चेंजमेंट आता रहता है। अगर चेंजमेंट आता रहेगा तो चेंजमेंट के हिसाब से हम सीखेंगे बातों को कि सर जी परसेंट कब चेंज हुआ और वैल्यू कब चेंज हुई। क्लियर है? यहां तक का कॉन्सेप्ट आशा करता हूं मेरे भाई आप लोगों को समझ आया होगा। आगे चलिए, अब देखो, अब आपने सीखा कि 1 जो है 100% तो है सर, लेकिन एक रट्टाफिकेशन की फील आ रही है। अच्छे से बताइए ये पैदा कहाँ से हुई चीजें हैं? तो ये पैदा कहाँ से हो रखी है वो चीजें देख लेते हैं भाई। एक बार सुनिए, व्हाइट कलर ले लेते हैं, देख बताना भाई बच्चों कि व्हाइट कलर ठीक है या नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि 1 इज इक्वल टू 100% है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 को 100% बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 100% नहीं होगा? यस सर। क्या होगा? यस सर, कि हमने जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया, कितने से, 100 से, तो कितना हुआ? 100% हुआ। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या है, इफ ए नंबर, ये हो गया नंबर आपका, इज मल्टीप्लाई बाय 100 देन रिजल्ट बिकम्स परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने एक बात सीखी है कि जब हम किसी संख्या को 100 से गुना कर देते हैं तो वह किस में चेंज हो जाती है? परसेंट में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक बात सीखनी मेरे भाई, अगर किसी अगर किसी संख्या का, सॉरी भाई 1 मिनट के लिए रुकिए, अगर किसी संख्या का परसेंट में, यानी कि चेंज इनटू परसेंटेज, चेंज इनटू परसेंटेज, हमने सीखा क्या है, चेंज इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में हमने बदलना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। लेकिन सर जी क्या 2 का भी ऐसे होगा, जब मैं 2 को 100 से गुणा करूंगा या 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, 200% होगा। तो यहाँ पे हमने एक बात सीख चुके हैं कि जब हम किसी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह प्रतिशत में चेंज हो जाती है, लेकिन जब वह प्रतिशत में चेंज हो जाती है। लेकिन सर जी क्या प्रतिशत में चेंज होने के बाद भी कुछ इसके अंदर भाई बदलाव होगा? तो दूसरी बातें क्या सीखेंगे, एक बार दूसरी बात की तरफ ध्यान दे लेते हैं भाई। देखिए एक नया पोर्शन लेता हूं मैं यहाँ पे। देखो, हमने सीखा था कि 2 जो है वो 200% के बराबर तो है, लेकिन क्या सर जी 200% जो है वो 2 के बराबर होगा? इस बात पर भी भाई आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को पता है जब ये बराबर का निशान लग जाता है ना, बीच में इक्वल टू का निशान होता है, ये लगने के बाद वो वैल्यू वो उसके बराबर होती है और वो उसके बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि सर जी आपने बता दिया था कि जब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 हो जाता है, लेकिन 200% हो जाता है, लेकिन 200% ये 2 के बराबर कैसे आएगा? ये देखिए, जब मैं 200% को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सर ये 100 कहाँ से आया? अगर किसी संख्या के आगे या किसी नंबर के आगे परसेंटेज लगा है तो उसको हटाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए उसको डिवाइड बाय करते हैं भाई। कितने से? 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 2/1 होगा। तो हमने क्या सीखा, अगर प्रतिशत हटाना है, क्या करना है, प्रतिशत हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे मेरे भाई। तो आशा करता हूं कि ये बात भी आपको समझ आई होगी कि डिवाइड बाय 100 करने के बाद संख्याएं क्या हो जाती है, उसमें परसेंटेज हट जाता है। इतनी बातें क्लियर है? आगे की नेक्स्ट बात पे चलते हैं। क्या सर जी ये परसेंटेज तो हटा दिया आपने, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, सुनिए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं भाई, फ्रैक्शन कह सकता हूं, फ्रैक्शन। हिंदी में इसको मेरे भाई भिन्न बोलते हैं, क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। कि सर जी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, भिन्न। अब बच्चे ये एक बात बताइए, फ्रैक्शन या भिन्न का आपको पता भी होगा जहां तक मेरा आइडिया है, अगर नहीं पता फिर भी मैं बताने का काम करता हूं एक। सुनिए फ्रैक्शन या भिन्न किसे कहते हैं, सुनिए मेरे भाई,
सुनो, यहां तक की बातें हमने सीखी है। फ्रैक्शन या भिन्न किसे कहते हैं, सुन लीजिए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद हमने पढ़ा होगा बचपन में, एक ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उसको क्या बताया गया हमारे भाई, हमने पढ़ा था बचपन में सर जी 7th 8th क्लास में, कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हमने एक बात और सीखी थी कि ऐसी संख्या जो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो उसको फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब मैं 200% को 2/1 लिखता हूं तो ये भी क्या होती है मेरे भाई, एक फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। क्लियर है? तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको आशा करता हूं कि समझ आ गया होगा। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं मैं, सुन लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देता है, मैं देता हूं √7, कोमा आगे दे दिया मैंने √5/√8, कोमा 9/7 और फोर्थ ऑप्शन दे देता हूं नन ऑफ दिस नोट। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी जब हमें ये दे दिया जाता है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 4 ऑप्शन दिए हैं, ये आपका पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन, और एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी संख्या फ्रैक्शन नहीं है, भिन्न नहीं है, कि इनमें से कौन सी संख्या भिन्न नहीं है, तो आप लोग एक ही बात देखोगे कि सर जी ये p बाई क्यू के रूप में ये तो है, ये तो फ्रैक्शन हुई, सर जी ये भी p बाई क्यू के रूप में है। अब ऑप्शन बचे हमारे पास दो, एक तो √7 और एक बचा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 99% बच्चे इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना है, क्योंकि पहले पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, और लगभग बच्चे यहाँ तक गए थे तो उनका क्या हुआ था, अभी क्वेश्चन गलत हुआ था। आप लोगों ने गलत नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे जब हम 1 रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या है कि जब किसी संख्या के डिवाइड में 1 कर देते हैं तो वो p बाई क्यू के रूप में घोषित हो जाती है, p बाई क्यू के में। और हमने यहाँ पे एक बात और देख लिया, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी दिया है, क्योंकि हमें पता है कि 1 0 के बराबर नहीं होता। आशा करता हूँ इतनी बातें समझ आई होगी भाई। आगे देख लीजिए। अब देखो फ्रैक्शन का हम एक दूसरा फॉर्मूला, दूसरी बात भी याद कर सकते हैं भाई, फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। देखिए दूसरी बात से डिनोट करते हैं। अगर मैं ये कह दूं भाई a/0, क्या ये फ्रैक्शन है? हमें पता है कि नहीं सर जी ये फ्रैक्शन नहीं है। तो हम क्यों न p बाई क्यू के रूप वाली और क्यू नॉट इक्वल टू 0 वाली बातों को छोड़ के सिर्फ एक ही बात याद कर ले कि जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वह फ्रैक्शन नहीं होती। क्या? हमें एक बात याद रखनी है कि जिस संख्या का डिनोमिनेटर 0 होता है वह फ्रैक्शन नहीं होती, यानी कि जिस संख्या का हर 0 हो वह भिन्न नहीं होती। इतनी बातें कोशिश करूंगा भाई याद आई होगी आपको और ध्यान में रही होगी। क्लियर है? तो अब देखिए सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ पे आप एक सीधा सीधा एग्जांपल लिख लो। अगर आपको दे दिया जाए, आपको दे दे सपना, क्या दे दिया जाए? सपना। क्या ये फ्रैक्शन है? यस सर ये फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम सपना के बराबर बड़े में बाई में 1 लिख सकता हूं। अगर हमें ये दे दिया जाए सपना बाई KD, तो भी हमने क्या देखना कि सर ये p है, ये q है, और इज इक्वल टू क्या है भाई, बराबर है दोनों संख्याएं, तो हम क्या मानेंगे कि ये भी सर जी क्या है, फ्रैक्शन है। क्लियर है भाई? देखिए बड़े अच्छे तरीके से समझाने का काम किया है। तो आज के बाद आपको याद रखना है ये मार्कर भी फ्रैक्शन है, ये पेन भी फ्रैक्शन है, मैं भी फ्रैक्शन हूँ, आप भी फ्रैक्शन हो, सब कुछ फ्रैक्शन है जब तक किसी संख्या का या डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। इतनी बातें आशा करता हूँ समझ आई होगी। अब वापिस अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं भाई। देखिए जहाँ पे आए थे हमने यहाँ तक की बातें पढ़ी थी। देखिए मैंने आपको कुछ बातें ऐसे लिखवाई थी, और इसके बाद देखिए ये वैल्यू हमने लिख चुके हैं, हम अपने पेन कॉपी पे उतार चुके हैं। इसी के बगल में आप 2-4 बातें और लिखिए, और 2-4 बातें क्या है वो सुन लीजिए भाई। यहाँ पर भी मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाने का काम करूंगा दोबारा से आपको, तो सुनिए। एक 1 का लिख लिया, 1/2 जो होता है मेरे भाई वो 50% होगा, 1/3 जो होगा वो 33 1/3% होगा। अच्छे तरीके से अपनी पेन कॉपी को निकाल के उतार लीजिए मेरे भाई, काम की चीज़ें हैं, और सारे के सारे इन्हीं बातों का यूज होने वाला आपके पेपर में आगे चैप्टर जब मैं करवाऊंगा। तो 1/5 जो होगा मेरे भाई ये 20% होगा, और 1/6 जो होगा ये 16 2/3% होगा।
इसके बाद पढ़ेंगे आगे 1/7 जो होगा, 1/7 आपका जो होगा ये 14 2/7% होगा। 1/8 जो होगा ये 12 1/2% होगा, 12 1/2% होगा। 1/9 जो होगा ये आपका 11 1/9% आएगा। और 1/10 जो होगा ये आपका 10% के बराबर आएगा। आशा करता हूँ इतनी बातें आपको ध्यान आई होगी। और ध्यान आने की भाई बताऊंगा ये चीजें पैदा कहाँ से हुई है, टेंशन मत लेना कि सर जी आप ये क्या राम कहानी लिखवा रहे हो हमें। आगे देखिए 1/11 जो होगा ये 9 1/11% होगा मेरे भाई। उसके बाद 1/12 जो होगा वो 8 1/3% होगा। और 8 1/3% के बाद 1/13 होगा आपका, ये इसको लिखूंगा मैं 7 9/11, 13% भाई। उसके बाद आएगा बेटा 1/14, इसको लिखेंगे मेरे भाई 1/7 और उसके बाद आएगा 1/15, इसको लिखेंगे 6 2/3%। उसके बाद एक दो वैल्यू और लिख लीजिए। 1/20 जो होगा ये होगा 5% के बराबर। और 1/25 जो होगा आपके आगे ये होगा 4% के बराबर। और 1/30 जो होगा ये होगा 3 1/3% के बराबर। और उसके बाद आएगा 1/40, ये आपके बराबर होगा 2 1/2% के बराबर। उसके बाद पढ़ेंगे 1/50 और 1/50 होगा 2% के बराबर। और 1/100 जो दिया आपको ये होगा बेटा 1% के बराबर। तो यहाँ पे हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट देखा है और पूरे कॉन्सेप्ट को आप उतार भी लीजिए मेरे भाई। देखिए दिया क्या आपको, ये पूरे का पूरा ध्यान में रखना आप लोगों ने कि सर जी हमें दिया क्या है, क्या कि सर जी हमें दिया क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं उतार रहा हूँ। ये पूरे की पूरी वैल्यू, ये पूरे की पूरी वैल्यू आपने लिखनी है। और पूरी वैल्यू लिखने के बाद बड़े संजो के आपने अपनी कॉपी में उतार लेनी मेरे भाई, क्योंकि यही बातें जो है आपके आगे चैप्टर में यूज होगी। और चैप्टर में यूज होती होती ये नहीं कि सिर्फ परसेंटेज में यूज होगी, आगे आपका SI CI प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इन सभी चैप्टरों को इसके माध्यम से करवाने का काम करेंगे। क्लियर है? तो आशा करता हूँ भाई इतनी बातें समझ आई होगी। अब बात ये आती है कि सर जी ये पैदा कैसे हुई चीज़ें, ये आपने लिख दिया, हम कैसे याद करेंगे। तो आप लोगों को अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। वो काम मेरा है कि मैं इसको कैसे याद करवाऊंगा कैसे नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ सेशन के साथ जुड़े रहें, सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने चैनल का एक बार फिर से नाम बता देता हूं भाई, एग्जाम क्रांति के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परसेंटेज चैप्टर चला हुआ है। और इस चैप्टर को भाई अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक शेयर और कमेंट हमारे लिए भाई एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उससे हमारे हौसला बढ़ेगा तो और अच्छे से कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और जितना कंटेंट हो उसका मेरे भाई उतने से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से सिखाने का काम करेंगे आप लोगों को। तो सेशन के साथ जुड़े रहिए और भाई शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अब आगे देखिए कि सर जी आपने ये बताया था, हमने लिख लिया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन सर जी इसको हम अब करें तो करें कैसे। आई बात समझ में कि सर जी अब इसको समझे तो समझे कैसे। तो आप लोग एक बात सुनिए मेरे भाई, एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि जानकारी के लिए, ठीक है? तो सुनिए एक बार। ये इतनी वैल्यू हमने लिखी थी और इतनी वैल्यू लिखने के बाद हमने एक बात सीखी थी कि सर जी ये वैल्यू आपने जो लिखवाई है ये हमें क्या हुआ भाई, ये हमने इतनी वैल्यू जो लिखी है ये लिखने के बाद करना क्या है, इसको मैं एक बार यहाँ पे इसको एक साइड लेके जाता हूँ भाई, यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देखिए भाई थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। आ रही है समझ में? आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, समझने की कोशिश करेंगे एक एक बातों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी यही चीजें आपको आगे तक लेके जाएंगी। क्या है? आगे तक लेके जाएंगी। आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपका देखिए भाई थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। ये लो भाई मेरे भाई, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, एडजस्ट कर लेते हैं एक बार अच्छे से। ये लीजिए भाई, हो गया बड़ा या नहीं हुआ? अब भी लो भाई, नहीं बड़ा हो रहा तो थोड़ा कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ये वैल्यू गलत हो गई, ये कट गई, तो इसको 1/14 लिख लेता हूँ मैं।
क्लियर। अब देखिए सर जी आपने ये वैल्यू जो हमें लिखवाई है बड़े अच्छे से हमने लिख ली है, लेकिन ये आई कहाँ से, सुनिए मेरे भाई। देखो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी है, आपको मैं 50% से लेके चलता हूँ। कितने से? 50% से लेके चलता हूँ। तो 50% में हमने एक वैल्यू देखी है कि 50% जब हमने लिखा तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ भाई। 50% क्या है? 50%। तो 50% जब लिखा तो हमें पता है कि 50% को लिख सकता हूं मैं, जब मैं परसेंट वैल्यू हटाऊंगा इसके डिवाइड में करूंगा 100, तो मैं जब इनको काटेंगे आपस में कट करेंगे तो ये 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2। तो रिजल्ट जो हमें मिला है वो 1/2 का मिला, 50% का। और वही बातें हमने यहाँ पे देखी है। देखिए ये लिख रखा भाई 50% इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 50%। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इस बात पर फोकस नहीं करना है कि ये 50%, ये 33 1/3% है, ये 40% है, ये 30% है। हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि सचिन सर ने क्या बताया था एग्जाम क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, क्या बताया था कि वही बातें याद रखेंगे। अब बात ये रहती है कि बच्चा सोचेगा कि सर ये बात तो वही है। हाँ मेरे भाई बात सिर्फ वही है। अब देखिए अगर जैसे ही मैं 33.3 लिखता हूँ, 33 लिखता हूँ, तो हमें पता है, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 1/3% लिख सकता हूँ। हमें पता है ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन भी कौन सी मेरे भाई? मिक्स फ्रैक्शन है। इसके सही बटे को जब तोड़ूंगा मैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 33 3 जा 99 प्लस 1 क्या होगा? यहाँ पे आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 100%/3। परसेंट वैल्यू हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो फाइंड होने वाली है आपको, ये रिजल्ट जो आने वाला आपको 1/3 आएगा। जब जैसे ही 1/3 रिजल्ट आता है तो आपको इस नज़र सीधी यहाँ पे जाएगी। ये देखिए 1/3 तो यहाँ पे भी निकाला था सर हमने। तो यही तो बातें हैं कि आपकी कैलकुलेशन पावर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने कुछ वैल्यूओं को सीधा रख लिया है, जो आपके पेपर में आगे आपको एग्जाम में जल्दी से कवर करवाने का काम करेंगी। अब देखिए बात ये भी आती है कि सर जी याद कैसे करेंगे। देखिए मेरे भाई ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 200 के आसपास क्वेश्चन परसेंटेज के इसी से रिलेटेड करवाऊंगा, इन्हीं बातों से रिलेटेड करवाऊंगा। तो आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और ये आपकी मजबूरी नहीं है, कहीं सोचो कि मजबूरी में याद करना पड़ेगा। आपको मज़ा आएगा याद करते टाइम, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आप इनको याद करते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो भी बढ़ रही है, और आपकी ये फील हो रहा आपको अंदर ही अंदर कि हाँ हमने कुछ सीखा है। तो एग्जाम क्रांति के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर करवाने का हम काम करेंगे। देखिए आप लोगों को पता है कि ये जरूरी नहीं है कि सर आप तो किसी दूसरे चैनल से जुड़े थे, आप जिससे कैसे। देखिए भाई हमारा काम है ज्ञान बांटने का, हमारे पास जो कुछ है हम आपको बड़े अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से परफॉर्म करके और उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार करके सिखाने का काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको ये लगे कि हाँ सर जी उस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे बेहतर दे रहे हो आप कुछ ना कुछ, और यही हमारी कोशिश रहती है मेरे भाई। आगे चलिए, देखिए यहां तक की बातें क्लियर करने के बाद थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एक बात बताइए, हमने बचपन से एक बात सीखी है कि जो हमारे पापा होते हैं ना, हम उसको पापा ही कहते हैं। मान लीजिए एक राम नाम का लड़का था, राम, क्या नाम था? राम नाम का लड़का था। मैं मान लेता हूं इसके पापा का नाम था मनीराम, मनीराम था, और इसके दादा का नाम था देवीराम। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो ये राम जो है ना, ये हमेशा इसको पापा कहते हैं। तो ये कहाँ पे लिखा है कि पापा ही है भाई इसके। अब ये नाम है ना, मान लीजिए इसने, हमने क्या था कि बचपन से सर हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारे पापा है, कि जो हमारे पापा है, पापा के साथ क्या हमारा एक ही संबंध होता है? एक तो नहीं होता ना। लेकिन ये कहाँ लिखा कि ये पापा ही है? क्योंकि जिसने नाम दिया ना, जिस दिन वो नाम बनाने लगा उसने कहा कि जिसकी शादी आपकी माता से होगी वो आपके पिता होंगे, यही बात कही है। अगर वो ये कह देता कि जिसकी शादी आपके पापा से होगी वो आपके पड़ोसी होंगे, तो आप पड़ोसी को पापा कहते और पापा को पड़ोसी कहते, यही बात है ना। तो वही बातें हम पर एक फोकस करके डाली गई है, थोपी गई है कि सर जी ये परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है। इसको थोड़ा अंतर समझते हैं हम। सुन लीजिए, क्या हमारा इस राम का इस देवी मनीराम से सिर्फ एक ही संबंध है? ये इसके माता के पति भी तो हैं, ये भी तो कह सकते हैं ये मेरे माता के पति हैं, और ये भी कह सकते हैं ये देवीराम का लड़का है, तो ये भी तो कह सकता है। और देवीराम वाले क्या हाल आपके?
हो सकता है ना। और ये भी कह सकता है ये दादी का लड़का भी तो है, दादी का लड़का, तो ये भी कह सकते हैं और दादी वाले क्या हाल है। लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि पिता जो होते हैं वो रिस्पेक्टेड पर्सन है भाई। मैं एक समझाने के लिए कुछ बातें बता रहा था आपको, वही बातें हम पर एक बात थोपी गई है। जैसे जैसे हम पर ये बातें थोपी गई है वैसे वैसे हम पर एक बात और थोपी गई है, और वो क्या है सुन लीजिए। वो बातें ये हैं कि ये 14/2/7% है। क्यों है मेरे भाई, ये 14/2/7 नहीं, ये 1/7 है। हम बार बार इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे कि 14 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस में 2 करेंगे, परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे, काटे रहेंगे। यही काम नहीं, हमें काम और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये काम वो करेंगे जो एग्जाम क्रांति के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ रहे। क्योंकि जो बच्चा कहीं कोचिंग नहीं ले रहा, किसी टीचर से अच्छे से नहीं पढ़ रहा, उसका काम है कि उसको जो 12th तक 10th तक सिखाया गया था वहां तक क्लियर करे। आपको मैं सिखा रहा हूं बड़े अच्छे तरीके से, तो सुन लीजिए भाई। आज के बाद की सारे की सारी वैल्यू याद करनी है। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। देखिए आपको एक वैल्यू लिखवाई थी मेरे भाई मैंने 20%। क्या लिखवाई थी? 20%। थोड़ा इसकी ये छोटा कर लेते हैं भाई, ज़्यादा बड़ा है। 20% है तो यहाँ पे हमें पता है कि सर जी 20% के बटे में 100 करूंगा तो हमारा क्या आएगा 1/5 आएगा। लेकिन आपने सीधा लिखना मेरे भाई 20% इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है? अब यहाँ पे दो बातें आपने बड़े अच्छे तरीके से सीखनी है। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस चैनल की, सॉरी भाई इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी जो बात है वो ये वाली बात है। क्योंकि बातें आपको वो भी सीखनी है और उसके साथ साथ ये बातें बड़ी बारीकी से सीखनी है आपने। जो नीचे वाली वैल्यू होती है मेरे भाई, इसको टोटल नीचे वाली वैल्यू जो होती है आपकी, ये टोटल, रियल और ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है? लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो ये ऊपर वाली बातें होती है, इसको मैं लिखूंगा भाई परसेंटेज रिजल्ट। इसको लिखते हैं हम परसेंटेज रिजल्ट। क्लियर है? अब परसेंटेज रिजल्ट, तो सर जी हमने यहाँ पे एक बात सीखी है, दो बातें लिखवाई आपने। एक तो टोटल रियल और ओरिजिनल वैल्यू लिखवाई, एक परसेंटेज रिजल्ट लिखवाई है। इसमें और उसमें अंतर क्या है सुन लीजिए। ये जो 20% लिखा है ना, 20%, इसकी वैल्यू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है। यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज का परिणाम होती है। अगर यहाँ पे 30 होता तो 30 की वैल्यू आती, 100 होता तो 100 होता, 100 की वैल्यू होती। और यहाँ पे अगर सपना होती ना तो सपना की वैल्यू आती भाई। अगर यहाँ पे आपको दे रखा है सपना परसेंट, तो हम क्या लिखते हैं सपना बटे 100। तो सपना परसेंट की वैल्यू क्या है? सपना परसेंट की वैल्यू एस होगी। क्या होगी? एस होगी। तो ये बातें आपको बड़े बारीकी से समझना होगा भाई कि कौन सी वैल्यू को कैसे क्रिएट करना है और कैसे समझना है हमने। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो 20% की वैल्यू वो 1 है, 20% की जो वैल्यू है वो आपकी 1 होगी। और जो 5 है ये अपने आप में मेरे भाई 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो आशा करता हूँ भाई इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आपको ये छोड़ दिया है। सेम टू सेम पीपीटी आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, टेंशन मत लो। या फिर उसके अंदर भाई एक जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं डाल दूंगा, चैनल को पिन कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप को पिन करवा देंगे, उस पर डाल दी जाएगी। क्लियर है? उसके बाद देखिए भाई एक बड़ी अच्छी वैल्यू लिखता हूं मैं। एक रंग चेंज कर लेते हैं भाई, कलर कोई अच्छा लेते हैं, ये लड़कियों की पसंद वाला ले लेते हैं। ठीक है? पिंक। देखो आ रहा है फील? नहीं आया भाई, सफेद ही लेते हैं भाई। सफेद सदाबहार है, क्यों? शांति का प्रतीक भी है। किसका है? शांति का। और जब तक शांति रहेगी तब तक सिलेक्शन के नजदीक जाते रहोगे। शांति कौन सी बोल रहा हूँ? जो महात्मा गांधी जी बता के गए थे वो वाली शांति बोल रहा हूँ, कहीं पड़ोस वाली देखते रहो। तो देखिए भाई 14/2/7% आपको दिया गया मेरे भाई। तो यहाँ पे हमने सर जी कुछ देर पहले आपने बताया तो था कि 1/7 होता। वेरी गुड। ये कितने की वैल्यू है? 14/2/7% की वैल्यू ये है। और ये कितने की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, 16/2/3% दे देता हूं आपको। 16/2/3% की वैल्यू सर जी आपने अभी बताई थी 1/6 होती है। इसको देखिए भाई, आप है ना 4-5 दिन जब इस चैप्टर को करो तो कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि आप नकल कीजिए। मैं कहता हूं कि नकल कीजिए आप, क्योंकि जब तक हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं उससे हमें मोहब्बत नहीं होगी। क्लियर है? क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जब तक हम क्वेश्चन की तरफ नहीं देखेंगे, इस टेबल की तरफ नहीं देखेंगे, इससे मोहब्बत कैसे होगी? अगर मोहब्बत करनी है तो नैन मटक्का करना पड़ेगा आपको।
तो क्लियर है। तो यहाँ पे इनके साथ नैन में टक्का करोगे, इनकी तरफ देखोगे, तभी आपको कुछ समझ आएगा मेरे भाई कि हमने दिया क्या है। 16/2/3% को 1/6 है। बार बार जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर ये वैल्यू ये है। क्लियर हुई। तो यहाँ पे हमने सीखा 16/2/3% की वैल्यू 1/6 होगी। लेकिन अगर सर जी यही वैल्यू हमें ऐसे दे दी जाती, चलो अच्छे से एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन देता हूं भाई आपको, एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। वैल्यू दी आपको 1162/3%, 1162/3%। तो इसका सोल्यूशन कैसे है? तो क्वेश्चन नंबर पहला बता रहा हूं, पहला सोल्यूशन बता देता हूं आपको। पहला सोल्यूशन करने का काम करेंगे हम ऐसे भाई, देखिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ पे एडिशन देते हैं। तो 116 और 3 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 348 + 2 350 हो जाएगा मेरे भाई। कितना होगा? 350 y में 3। इसके आगे परसेंट लगा तो डिवाइड में करूंगा 100। क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल करूंगा, 5 पे जाएगा 7 होगा, 5 पे जाएगा 2 होगा, 7 1 7 होता है और 3 2 6 होता है। तो हमने एक बात का रिजल्ट निकाला कि सर जी यहाँ पे 16 116 2/3 116 2/3% की वैल्यू जो होती है वो सर जी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 7 होती है। इतनी बातें समझ आई। और ये जो टॉपिक बता रहा हूँ आगे, हम एक बात सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन में चेंज करना सीख रहे हैं परसेंटेज वैल्यू को। क्या कर रहे हैं? परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख रहे हैं। तो इसके लिए माफी चाहूंगा, बता नहीं पाया आपको, तो लिख लीजिए यहाँ पे चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, कि जब वैल्यूओं को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करना हमने। ठीक है। तो ये वैल्यू दे रखी है आपको भाई। क्लियर हुई बातें? ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा आप लोगों की, कहीं इस चक्कर में रहो कि ज्यादा लंबी लंबी, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में दूंगा भाई। आधे से 30 से 35 40 मिनट तक की क्लास रहेगी, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बच्चा बोर हो जाता है। एक अच्छे से सीखेंगे, एक एक बात को क्लियर करके चलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ तक देखिए ये हुई। क्या सर जी यही तरीका? इसका नहीं बेटा, ये सभी करते हैं, तो आपने दूसरा तरीका करना है। जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ वो क्या है, वो सुनिए मेरे भाई। क्या मैं यहाँ पे आपको दिया 1162/3% दिया है। क्या दिया? 1162/3% दिया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100% + 16/2/3%? तो यहाँ पे हमने एक बात देखी कि सर आपने कुछ देर पहले हमें एक बात बताई थी, आपको ध्यान आ रही है, मुझे पता है इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग, कि सर जी आपने कुछ देर पहले हमें एक बात बताई थी कि 100% 1 के बराबर था। वेरी गुड बेटा, यही आशा करता था हम आप लोगों से कि आपको पता चले। समझ आ रही है ना? ये ऑफलाइन वाले भी सुन लो मेरे भाई, ऑफलाइन वाले भी सुन लो, आपको भी समझ आ रही होगी बातें। तो ये क्लियर है मेरे भाई कि 100% की जो वैल्यू है वो 1 होती है। क्लियर हुई। और आपने कुछ देर पहले बताया था कि सर जी इनकी तरफ देखिए, देखने से ही मोहब्बत होगी, तो मोहब्बत कीजिए इनसे। 16 1/6 की परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, अभी बताई थी 1/6 होती है। इतनी बातें क्लियर है। तो हमने सीखा क्या? इस फ्रैक्शन को चेंज कीजिए। 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 6 1 जा 6 + 1 कितना हुआ? सर जी ये तो आसान हो गया, 7/6 आ गया हमारा। तो कितना आया? 7/6। पहले कितना आया था आपका? पहले भी 7/6 आया था, अब भी कितना है? 7/6। ये देखिए 7/6, ये देखिए 7/6। तो यानी कि कुछ चीजें सीख रहे हैं और आसान भी हो रही है। क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा तरीका देख लेते हैं भाई, तीसरा मेथड जो है वो देख लेते हैं। वो मेथड मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आप जब भविष्य में इनको देखो तो कई बच्चे स्क्रीनशॉट से काम चलाते हैं, तो स्क्रीनशॉट एक ही पर आ जाए आपका सारे का सारा। तो देखो 1162/3% है, यही है। हमने कुछ नहीं करना है, जो इसके सबसे आगे होता है ना इसको काट देना मेरे भाई। ये काट दिया, ये एक काट के यहाँ पे लिख देना है और ऐसे कर देना है। अगर ये एक कट गया यहाँ से तो क्या बचा? 16 2/3%। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 6। तो 6 कम 6 और 1 7, 6 1 जा 6 7/6। अरे वाह गुरु जी, सेम आ गई ना बातें? क्या हुई? सेम आ रही ना बातें? दोबारा सुनिए, इसके 1162/3% था, 116 2/3% था। इसके आगे जब 1 था, मैं 1 को काट के यहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ, ये डंडा लगा देता हूँ, एक तीर का निशान लिख लेते हैं भाई। 16 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है, आपको पता है। 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस करूंगा, 6 कम 6 और 1 7/6 आने का काम करेंगे। क्लियर हुई बातें? तो यहां तक की बातें समझ आई होगी आपको। आशा करता हूं भाई कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। अब चलिए बेटा थोड़ा आगे चल लेता हूं मैं। थोड़ा आगे जब इसको कंटिन्यू करेंगे हम, तो आगे एक बात सीख रहे हैं, एक वैल्यू बताता हूं आपको। एक वैल्यू और लिख लीजिए, आप लिखिए 5 1 बाय, सॉरी भाई, अच्छे से एक छोटी वैल्यू लेंगे भाई एक बार।
एक वैल्यू देखो, यहाँ पे आपको दिया 5,142/7% की वैल्यू दे देता हूँ आपको मैं, यानी कि आपको दिया 514.2/7%। तो यहाँ पे आपने सीखना क्या है कि 514 से ही 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। सर जी हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही तरीका यूज करेंगे जो आपने बताया है। इसके आगे क्या है, इसके आगे सर जी आपने बताया था आगे वाली वैल्यू को काट दो और यहाँ पे रख दो, वही काम कर दिया सर हमने। आगे वाली वैल्यू कट गई, आगे की अगर वैल्यू कट रही है तो आगे की जैसे ही वैल्यू कट जाती है, आपको पता है कि सर जी हमारे पास 14/2/7% बचता है, और हमें पता है 14/2/7% की वैल्यू मेरे भाई 1/7 होती है। क्या होती है? 1/7 होती है। इतनी बातें बताओ मेरे भाई समझ आई कि नहीं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको एडिशन दूंगा, तो 5 × 7 35 + 1 36, तो हमारा रिजल्ट जो आने वाला है 36/7 आने वाला है। और यही बात आपको बतानी थी मैंने। बात बताइए समझ आई कि नहीं। बहुत अच्छे सर जी, ये भी आ गया समझ, तो ये आ गया तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए मेरे भाई, क्योंकि हमें तो क्या भाई सिखाने से मतलब है। तो देखो हमने एक वैल्यू लिखी 911 से ही 1/9%। सर जी हम इसमें भी वही करेंगे, आगे क्या है 9 है, लिखेंगे, बचा क्या 11 1/9%, 11 से 1/9, इसकी वैल्यू होती है सर जी 1/9। निम 81 और 82, 82/9। देखिए जल्दी हो रही है, क्वेश्चन का सोल्यूशन जल्दी हो रहा है। लेकिन सर जी इतनी बातें ठीक है आपकी, लेकिन कई बार है ना सर, एग्जामिनर कुछ जीरो को घुसा देता है बीच के अंदर। क्या कर देता है? जीरो को घुसा देता है बीच में। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना, उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन बताइए सर जी प्लीज। सुन लीजिए मेरे भाई, अगर मान लो आपको वैल्यू ऐसे देता है 9091/11%, यही बात है ना। तो यहाँ पे आपने एक बात सीखनी मेरे भाई कि इसके आगे क्या है, पहला जो डिजिट है ना आपका वो क्या है 9 है। तो इस 9 को यहाँ से उठाइए, काट दिए यहाँ से और यहाँ पे लिखिए। लिख लिया सर जी। क्या बचा है, अब आपके पास जो वैल्यू बची है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 + 0.91/11। ये कहीं ना कहीं गलत लिख रहा हूँ जो बातें हैं, लेकिन वही हम अपने एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए कुछ बातें सीखेंगे। ये मत सोचना सब बातों की एक्यूरेट वैल्यू नहीं भाई। यहाँ पे 9 की वैल्यू होगी 9%, कितनी होगी 9। 9 की, इसको छोड़ ही दीजिए मेरे भाई, ये गलत बात है, छोड़ो। अब सीधी देखो इसके आगे 9 है। अब आपको पता है यहाँ पे वैल्यू बची है सर जी 91/11%। हमें पता है कि आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो क्या बचा 91/11%, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/11। और क्या करूंगा मैं, इसकी 11 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 99 + 1, तो क्या आया 100/11। और ये क्या है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है? तो देखिए आशा करता हूं भाई आज के कॉन्सेप्ट में आपने फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करनी सीखी होगी, परसेंटेज वैल्यू कहाँ से पैदा हुई, क्या क्या हुई, एक एक बातें मैंने आपको बताई है, बारीकी से समझाने की कोशिश की है, और आप लोग समझ भी चुके होंगे मुझे पता है, क्योंकि सभी के सभी बच्चे इंटेलिजेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक बात और है भाई, अब मैं घर के लिए कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ भाई आप लोगों को, और आशा करता हूँ कि आप करके लेके आओगे घर से। वादा कीजिए कि करके लेके आओगे। यस सर करके लेके आएंगे। तो देख लीजिए भाई, पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 3331/3%, ये करके लेके आना है। दूसरा क्वेश्चन करके लेके आना है आपको 512 से ही 1/2% वाला करना है। तीसरा जो क्वेश्चन करना है आपको 3031/3% वाला करके लेके आना है। आगे का जो क्वेश्चन करना है आपको वो करना है 7079/13% वाला करके लेके आना है। अगला जो क्वेश्चन करना है वो करना है 3071/7% वाला करना है। उसके बाद हमने एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन करना, आसान नहीं बकवास है, 520% वाला करना होगा। उसके बाद की जो वैल्यू याद करेंगे हम, उसके बाद करेंगे मेरे भाई 625% की वैल्यू याद करनी है। देखिए आपको ये बड़ी बोरिंग ही बातें लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना मेरे भाई, एक एक चीज़ों को बारीकी से सीखने का काम कर रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है भविष्य में। उसके बाद 625 के बाद एक वैल्यू और लिख लेते हैं जीरो वाली, 2.5% हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे लिखो भाई, एक और लिख लेते हैं भाई 61/42/
7%। तो ये क्वेश्चन जो है आपने कहाँ से करके लेके आने हैं, घर से करके लेके आने हैं। आज का ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि कल की क्लास में आते ही पहले इन क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा मेरे भाई। इन क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने के बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में इतनी ही जानकारी, यहीं तक का हमारा साथ था। तो यहीं तक हम एक बार अल्प विराम लगाते हैं, स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, एक छोटा सा विराम देते हैं, क्योंकि कल की क्लास में आपको हम सिखाएंगे कि सर जी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे सीखते हैं, चेंज करते हैं। और उसके बाद टाइप की तरफ चलेंगे। टाइप के बाद देखिए भाई एक एक टाइप को बड़ी बारीकी से करेंगे कि सर जी शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या हमारा हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल जीरो से सिखाने का काम करेंगे। आज के इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो धन्यवाद भाई, थैंक यू।